करेंगे, क्या ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बैन होगी? तो बड़ी खबर यह है इससे जुड़ी कि ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, किरण सिंह की याचिका पर यह सुनवाई होगी। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर बाद कोर्ट सुना सकता है फैसला। मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग की गई है इस याचिका में, और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग है, यानी हिंदुओं को सौंपे जाने के बाद इसमें पूजा करने की मांग है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामला जो कोर्ट में चल रहा है और अलग अलग याचिकाओं पर इस पर सुनवाई हो रही है। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज किरण सिंह है जिनकी याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमानों के प्रवेश पर एक तो रोक लगा दी जाए और दूसरा जो पूरा परिसर है वो हिंदुओं को सौंपने की मांग इस याचिका में की गई है। तो आज वाराणसी में आपको बता दें, ज्ञानवापी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है और इसमें जो मामला है अधिकार का है, यानी शिवलिंग की पूजा पर यह याचिका है और साथ ही मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगे, ये हिंदू पक्ष ने कहा है। इसी के साथ पूरा जो परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए ज्ञानवापी का, ये भी इस याचिका में मांग की गई है। दोपहर बाद फैसला इस पर आ सकता है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए। आज महत्वपूर्ण सुनवाई है ज्ञानवापी केस में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी इस मामले पर। सर्वेक्षण में मिले शिवलिंग की पूजा पर याचिका है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लग जाए। और आपको ये भी बता दें कि इसमें यह भी मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है पूरा, वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। जयपाल शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल पयोधी, आज क्योंकि यह याचिका कई महीनों पहले लगाई गई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण बिसेन ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें यह मांग की थी कि शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार उन्हें मिले। इसके अलावा जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। तीसरी मांग थी कि मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में वर्जित किया जाए और चौथी मांग ये की गई थी कि जो ज्ञानवापी के गुंबद हैं उनको तोड़ दिया जाए। इस पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और अब आज इस बात पर फैसला आना है कि क्या यह याचिका आगे चलने योग्य है या नहीं, क्या इस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं होगी। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह पूरा फैसला आना है। इस पर आज जज को यह तय करना है कि जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी की जो याचिका लगाई गई है यह सुनने योग्य है या नहीं। अगर इसे सुनने योग्य माना जाता है तो इस पर आगे और ज्यादा जो कार्यवाही है कोर्ट की वो चलती रहेगी। और जयपाल भी हमारे साथ हैं। जयपाल, बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र विशाल ने भी किया जो याचिका में कहा गया, लेकिन ये स्पष्ट कर दें हम दर्शकों को कि आज ये सुनवाई इस पर होनी है कि ये जो याचिका है ये सुनने योग्य है या नहीं, और इसकी बड़ी बातें क्या हैं जयपाल? देखिए, अगर इस याचिका की बात करें तो ये वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। जो महेंद्र प्रसाद पांडे हैं उनकी अदालत में ये फैसला होना है और विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जो जितेंद्र सिंह बिसेन है उनकी पत्नी किरण सिंह बिसेन की याचिका है और इस पर पूरा जो मामला है वो सुनवाई हो चुका है। ऑर्डर 7 रूल 11, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि इसी को लेकर पूरी बहस हुई है और इसमें यह तय किया जाना है कि क्या ये मामला आगे सुने जाने योग्य है या नहीं, इसी को तय करना है। और आज दोपहर 12:30 से 3 के बीच में कभी भी कोर्ट का आदेश आ सकता है। अगर आदेश कोर्ट का आता है कि ये मामला सुनने योग्य है तो मुस्लिम पक्ष को, यानी सीधे तौर पर इंतजामिया कमेटी को यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसमें 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें पहला मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित किया जाना है, दूसरा नियमित पूजा का अधिकार हिंदुओं को सौंपे जाने की बात है और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की बात कही गई है। अगर ये केस आगे चलता है तो जाहिर तौर पर जो कमीशन की कार्रवाई हुई है वो भी एक सबूत के तौर पर काम करेगा और आगे जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है श्रृंगार गौरी का, उसमें भी ये बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर सकता है। जी विशाल, जो सर्वे के दौरान साक्ष्य मिले उसी के आधार पर कहा गया कि ये याचिका लगाई गई है।
बिल्कुल पयोधी, क्योंकि देखिए ये जो याचिका लगाई गई थी, ये जो पूरा ज्ञानवापी का विवाद अब तक चला आ रहा था उस याचिका से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर आधार उन्हीं साक्ष्यों को बनाया गया है जो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पाया गया था, क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि वहां पर एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष वहां फवारा बता रहा है। और इसी चीज को आधार बनाकर यहाँ जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने यह याचिका दायर की थी कि उन्हें जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। यह दो प्रमुख मांगे यहाँ पर किरण सिंह बिसेन की तरफ से की गई थी, जिस पर लगातार बहस भी चली है, क्योंकि पैरेलल यह मुकदमा वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। क्योंकि एक तरफ जहां जिला जज पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो वहीं एक ये दूसरी याचिका डाली गई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जिस पर आज फैसला आना है कि क्या यह जो मांगे इस याचिका में की गई हैं यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं। आज का फैसला मात्र इतना ही होगा कि किरण सिंह बिसेन की याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी या फिर यह सुनने योग्य नहीं है। पयोधी, लेकिन जयपाल, इसमें मुस्लिम पक्ष भी तो अपनी दलील रखेगा ना, अपना पक्ष रखेगा कि याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो उसकी दलीलें फिर किस तरह की हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पिछली बार भी सुनवाई में ये देखा था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये बार बार पक्ष रखा जा रहा था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मामला जो है मेंटेनेबल नहीं है, यानी इस पूरे केस को सुना नहीं जाना चाहिए। कोर्ट से बार बार इंतजामिया कमेटी ने ये अपने वकीलों के जरिए अपील भी की है। लेकिन ये देखना होगा कि जो वर्सी पैक्ट है और जो तमाम चीजें मुस्लिम पक्ष ने अब कोर्ट के सामने रखी, क्या कोर्ट उसे मानती है। जैसा कि जिला अदालत ने उस चीज को ठुकरा दिया था, तो ऐसे में देखना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरह से इस चीजों को कंसिडर करती है। अब ये आदेश आता है तभी जाकर ये चीजें क्लियर होगी। हालांकि सबकी निगाहें एक बार फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर टिकी हुई है। ठीक है, जयपाल और विशाल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, देखिए तमाम याचिकाएं हैं इस पूरे मामले में जो कोर्ट में दायर की गई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में और जिला कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन सबका आधार जो सबसे ज्यादा है वो ये है सर्वे में जो साक्ष्य मिले थे। हम भी आपको एक बार बताते हैं कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर जो अलग अलग संगठन है, हिंदू पक्ष है, उसने जो अपनी याचिकाएं हैं वो दी हैं। तो काशी विश्वनाथ विध्वंस को लेकर जो पहला सबूत है वो ये कि 18 अप्रैल 1669 को जारी औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज, इस दस्तावेज को आपको बता दें सबसे पहले हिंदू पक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से इस पर अपनी दलीलें रखी गई थी। दस्तावेज में काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस की पुष्टि की गई है, जिसे एक बड़ा आधार बनाया गया। इसी के साथ औरंगजेब का हवाला देकर मंदिर विध्वंस को लेकर भी जो जानकारी दी गई थी और फारसी में लिखे गए जो फरमान है हिंदी अनुवाद कर कोर्ट में जमा किए गए। इसे लेकर जज ने भी कहा था कि इसका जो अनुवाद है वो पूरी तरह से सबमिट होना चाहिए, जिसको एक बड़ा आधार साक्ष्य के तौर पर यानी सबूत के तौर पर माना गया। इसी के साथ आदेश में आपको बताएं काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिराने का भी जिक्र किया गया है, किस तरह से उन्होंने ये विध्वंस किया था और ये मंदिर और जो तमाम पाठशालाएं हैं वो गिराई थी। मूर्ति पूजा और शास्त्रों का पठन पाठन रोकने का भी फरमान जो जारी किया गया था उस दौरान औरंगजेब के समय में, वो भी इस दस्तावेज के जरिए सबूत के तौर पर कोर्ट में सबमिट हो चुका है। दस्तावेज के मुताबिक आपको बताएं कि मुल्तान बनारस को लेकर एक आदेश था, उसमें यह बताया गया था कि कैसे मंदिरों को नुकसान पहुंचाना है, पाठशालाओं को नुकसान पहुंचाना है। 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर गिराने की पुष्टि भी होती है और यह भी ऑन पेपर है। इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं लगातार कि वो कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें कोर्ट में बहुत मुख्य सबूत के तौर पर पेश किया गया और साथ ही फिर कोर्ट ने उन्हें सबमिट करने का आदेश दिया। और इसी के साथ दूसरा सबूत क्या है कि 1936 के मुकदमों में अंग्रेज अफसरों ने नक्शा पेश किया है। आपको यह भी बताएं कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने इस बात को भी आधार बनाया था। उन्होंने कहा था कि वो नक्शा हम कोर्ट में पेश करेंगे, फिर उसे सबमिट किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्ष 1585 का नक्शा दिया गया कि उसका जो प्रारूप था 1585 में वो कैसा था। अंग्रेज अफसरों ने यह कहा कि कुछ हिस्से में अब मस्जिद है, उसमें यह कहा गया है कि वो जो नक्शा था बकायदा कि कैसे उस नक्शे में बदलाव होते हैं और अब मंदिर का कुछ हिस्सा उस परिसर में अब मस्जिद है। वर्ष 1809 में बनारस में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का भी रिकॉर्ड है और इसी को भी एक बड़ा आधार बनाया गया। बनारस के तत्कालीन मजिस्ट्रेट वॉटसन ने पूरा ये ब्यौरा दिया है बकायदा और ये लिखित ब्यौरा है जिसे इन दस्तावेजों में शामिल किया गया है। तीसरा सबूत मैं आपको बता रही हूं। वॉटसन ने मंदिर विध्वंस विवाद को दंगे की वजह भी बताया था। उन्होंने ये कहा कि मंदिर में जिस तरह से विध्वंस हुआ उसी के बाद ये दंगे और भड़के। वॉटसन ने ज्ञानवापी को खाली कराने का
सुझाव भी दिया था। यानी उन्होंने कहा था जिस तरह से माहौल पैदा हुआ है दंगों का दो पक्षों में, इसलिए मंदिर को खाली करा देना चाहिए। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ने यह सुझाव लेकिन ठुकरा दिया था उसके बाद, क्योंकि आपको यह भी हम बता दें कि इसी के साथ चौथा सबूत क्या है। वर्ष 1937 के वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले में यह टिप्पणी की गई थी। क्या टिप्पणी थी कि एक जज ने कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही विश्वनाथ मंदिर है। यह बड़ी टिप्पणी थी। जज ने लिखा कि ज्ञानवापी परिसर में ही विश्वनाथ मंदिर है, तो इसको भी आधार बनाया गया और यह कहा कि फैसले में इतिहासकार प्रोफेसर एएस ऑल्टेकर के बयान को भी दर्ज किया गया। उसमें यह बताया गया कि उन्होंने इसमें कैसे साक्ष्य बताए हैं और उस सर्वे में क्या निकला था। और आपको यह बता दें कि स्कंद पुराण से ज्ञानकूप के उत्तर में ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। स्कंद पुराण का जो पाठ होता है उसका आधार बनाया गया, शास्त्रों को इसमें आधार बनाया गया, बार बार इस बात का जिक्र किया गया। तो ये चौथा बड़ा सबूत है जो इस वक्त कोर्ट में दस्तावेजों के जरिए पेश हो चुका है, सबमिट हो चुका है। और अब इन 4 तस्वीरों को आप देखिए कि ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बैन होगी क्या। सवाल इसलिए है क्योंकि आज इसी पर सुनवाई होनी है कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी और यह हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले ये इस मामले में सुनवाई होनी है कि जो याचिका है ये सुनने योग्य है या फिर नहीं है। और अगर इस पर आज फैसला आता है कि इस याचिका पर सुनवाई होगी तो फिर अब इस जो जिन मुसलमानों के बैन की, ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की, पूजा की जो मांग की गई है याचिका में इस पे सुनवाई के बाद फैसला होगा। तो आप इस नक्शे के जरिए देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं नंदी कहां है और 83 फीट की दूरी है वुजू खाने की, जिसमें जहां जिस तरफ नंदी का मुंह है और जहां पर जिस कथित शिवलिंग की बात सामने आई है, देखिए ये वही वुजू खाना है जिसमें शिवलिंग का दावा किया गया है। और इसके पीछे का ये पूरा नक्शा है जहां पर मस्जिद बनाई गई है। अभी जो हम सबूत आपको दिखा रहे थे उसके जरिए भी आप समझ पाएंगे कि क्यों ये उल्लेख किया गया कि जब विध्वंस हुआ था उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे और फिर ये उस वक्त जो मैजिस्ट्रेट थे उनकी तरफ से कहा गया था कि ये अब जो परिसर है इसे खाली करा देना चाहिए। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर फैसला आ जाता है कि ये जो याचिका है ये सुनने योग्य, सुनवाई योग्य है या नहीं है, उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी दी जाएंगी, उसके बाद फिर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि आज यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 पर ही फैसला आना है कि ये जो मुकदमा किरण सिंह बिशन की तरफ से जो याचिका